मैंने भिगोई है कांजी बनाने के लिए। 3 तरह की दाल भिगोई है। ये तो है मूंग की दाल, ये पीली वाली जो मूंग की दाल होती है धुली वाली, ये वो है। और ये है आधी उड़द की धुली वाली दाल है और आधी है मूंग की दाल। आधा आधा दोनों को ले लिया, ये मिक्स दाल है। और ये है उड़द की दाल, ये उड़द की सफ़ेद वाली दाल होती है। ये मैंने तीनों दाल भिगो ली हैं। और अब इन दालों को हम अलग अलग पीसेंगे और अलग अलग पीसेंगे और इसका हम बनाएंगे पकौड़ी। इसकी तो पकौड़ी बनाएंगे और इसकी भी पकौड़ी बनाएंगे और इसके बनाएंगे बड़े। तो हम ये तीन हमने भिगोई ज़रूर है। ये हमने अलग भिगोई है तो अलग तरीके से बनाएंगे, ये अलग भिगोई है तो अलग तरीके से बनाएंगे, ये अलग भिगोई है तो अलग तरीके से बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे हम तीनों की कांजी बनाएंगे और अलग अलग पीसेंगे, अलग अलग बनाएंगे। इसका अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे। और आप अगर खाली इसी का ही बनाना चाहते हैं तो इसी का ही बना सकते हैं, इसका बनाना चाहे तो इसका बना सकते हैं, इसका बनाना चाहिए तो इसका बना सकते हैं। हम आपको तीनों का अलग अलग बनाकर दिखाएंगे। दालें पीस चुकी हैं। ये मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है और ये उड़द और मूंग दोनों मिक्स वाली दाल है। अब ये मेरी तीनों दालें पीस चुकी हैं और अब हम इसको खूब फेंटेंगे और फेंटने के बाद में फिर पकौड़ी बनाएंगे। इसकी पकौड़ी मूंग वाली की भी तो पकौड़ी हम छोटी छोटी बनाएंगे और इसके बड़े बनाएंगे और इसके बनाएंगे हम बड़ी पकौड़ी। तो हम आपको तीनों सेक कर दिखाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। दालें फिर चुकी हैं, ये देखिए, ये मैंने तीनों दालें फेंट के वापस उसी में ही भर दी हैं और एक को इसी में रहने दिया है। जैसे कि अब हमें सेकनी है पकौड़ी तो इसलिए एक को इसी में रहने दिया और 2 को वापस उसी में कर दी। ये ना दाल फेंटने के लिए चौड़ा बर्तन चाहिए होता है तो इसलिए मैं एक एक को इसमें करती गई और फेंट के फिर वापस उसी में भरती गई। और अब मुझे ये वाली सबसे पहले सेकना पड़ेगा क्योंकि ये वाली चौड़ी में है। कोई से भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हमारी तीनों ही दालें फेंट चुकी हैं। पहले मैंने इसमें एक को फेंट लिया, उसमें वापस कर दिया, फिर इसको एक को फेंट लिया, वापस कर दिया। अब इस वाली को मैंने इसी में रहने दिया है और अब मेरी तीनों दालें फेंट चुकी हैं। अब हम पकौड़ी सेकने जा रहे हैं। छोटी पकौड़ी बनाई है और ये देखिए कि सीख रही हैं। ये देखिए बिल्कुल सीखने वाली हो गई हैं और एकदम छोटी छोटी पकौड़ी बनाई है। मूंग दाल जो बनाई थी उसकी ये बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ी बनाई है। अब ये पकौड़ी मेरी सीख भी गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। और अभी मेरी थोड़ी सी दाल अभी और बाकी है, इसकी भी सेकेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी दाल की सेकेंगे। और मूँग की मिली हुई जो दाल थी उसकी मैंने बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाई है। बन चुके हैं, हमने आधे इसमें डाल दिए, आधे इसमें डाल दिए और थोड़े से हमने बचा भी लिए हैं। और ये देखिए बन रहे हैं बड़े पानी से। ये कपड़ा बिछाकर, प्लेट में कपड़ा बिछा लिया है और ये रुमाल है, रुमाल को बिछाकर ये हमने थोड़ी सी दाल ली और दाल को लेकर हमने उंगली से ऐसे कर लिया पानी लगाकर और फिर हम इसको इस तरीके से इस पे लेंगे और ऐसे इसको डाल देंगे। ये देखिए ये हमारे बड़े बन रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये दाल वाले हैं, ये उड़द की दाल जो पीसी थी खाली सिंपल सफ़ेद वाली जो दाल थी उड़द की, ये वो वाली दाल के हमने ये बड़े बनाए हैं। ये पानी में भिगोए जाएंगे और पानी में भिगोने के बाद में फिर इसको कांजी में डाले जाएंगे। इसके दही के साथ में भी खाया जा सकता है, दही सॉस के साथ में भी और कांजी में भी। थोड़ी सी बची है दाल तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये अदरक और किशमिश को ले लिया है। अभी मेरे पास काजू नहीं है तो इसलिए मैंने अदरक और किशमिश को ले लिया है। आप लोगों के पास अगर बनाना चाहें तो काजू अगर डालना चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास अभी काजू नहीं है तो मैं तो अभी नहीं डालूँगी और इसको काजू भी डाला जाता है तो मैं तो अभी ऐसे ही बनाऊँगी। इसके लिए मैंने अदरक और किशमिश लिया है और ये दाल बची है, इसकी अब हम बनाएंगे दाल वाली गुजिया दही वाली। को लिया और ऐसे कर लिया और इसके ऊपर रखा ये किशमिश और अदरक और रखने के बाद में फिर इसको ऐसे पलट दिया, रुमाल से ऐसे पलट दिया और इसको ऐसे साइड से दबा दिया चारों साइड से और ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको इसमें उठाकर डाल देंगे। गुजिया भी सिक्का तैयार हो गई है। अब हम इसको पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद फिर ये दही और चटनी, मीठी चटनी के साथ में खाई जाएगी। तो अभी ये मेरी तो ये सिक्का तो तैयार हो गई है। 3 तरह की दाल बनाई थी और तीनों तरह की ये दाल बनाकर मैंने पकौड़ी और बड़े सेक लिए हैं और दोनों में तीनों तरह का आधा आधा डाल दिया है। और अब हम इस कांजी को 2 तरीके से डालेंगे। तो इसमें तो हमने जब ये भिगोया था उसी टाइम थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल दिया था और इस वाले पानी में नहीं डाला था। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे क्योंकि पहले डाला नहीं था इसलिए, और 1 चम्मच नमक और डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें डाल दिया और 1 चम्मच इसमें डाल दिया और थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आधी आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच इसमें और आधी चम्मच इसमें। और डालेंगे इसमें हल्दी, इसमें हल्दी डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। अभी हम एक में डालेंगे, एक में नहीं डालेंगे। और एक कांजी हम हल्दी वाली बनाएंगे, पीली, देखने में पीली लगेगी और हल्दी वाली होगी और दूसरी मेरी सिंपल वाली होगी, इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। और डालेंगे आधी आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी डालेंगे चौथाई चौथाई चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच इसमें और चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ये पीली वाली सरसों है और ये पीसी हुई है, ये अभी पीसी है और ये पीली वाली सरसों है और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। और डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये देखिए थोड़ी सी हींग डाल देंगे। दोनों में सेम तरीका है डालने का।
पानी बनाने का भी एक सा तरीका है और दाल बनाने का भी एक सा तरीका है, पकौड़ी सेकने का भी एक सा तरीका है, कांजी डालने का भी एक सा तरीका है। बस खाली हमने इसमें हल्दी डाली है और इसमें नहीं डाली है। अगर आप इसमें सौंफ डालना चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं। चलिए मम्मी सौंफ डाल देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी सी हमने सौंफ भी डाल दी है, इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये हम वाइट वाली बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें सौंफ नहीं डाली है और हल्दी भी नहीं डाली है। और इसमें हमने सौंफ और हल्दी दोनों डाल दी है। बाकी का जैसे बनाते हैं वैसे ही दोनों बनाई हुई हैं। और जब ये बन जाएंगी फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको बनने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। जब ये बन जाएंगी फिर हम आपको दिखाते हैं कि मतलब ये कितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, पेट के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसी तरीके से भी आप लोग बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि आप लोगों को ये मेरा कांजी डालने का तरीका कैसा लगा। और ये बहुत अच्छी है, खाने में इतनी खट्टी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए, आप लोगों से उतना खट्टा नहीं खाया जा रहा होगा, खट्टी हो जाए फिर आप उसके बाद में क्या कहते हैं, खाने के बाद कम भी हो जाती है और किसी के फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है कि सारी इतनी आ जाए और खाते खाते कम भी हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत पीछे से जब ज़्यादा खट्टी होने लगे और बच जाए तो आप फ्रिज में उठा कर रख सकते हैं, फिर उसको खा सकते हैं। खाने के लिए पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पानी डाला है उतना उसी हिसाब से आप पानी डालें, पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी को ये पकौड़ी बड़े पसंद आते हैं तो लोग कम डालते हैं और किसी किसी को पानी ही पसंद आता है तो पानी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा इसमें ये कोई वो नहीं है कि आप पानी इतना ही डालें या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तरीके से ये बनाई है कांजी। ये कांजी बनाई है मैंने, ये जो हरी धनिया की चटनी बनती है और हरी धनिया की चटनी से जो गोलगप्पे का पानी बनता है तो उसी गोलगप्पे के पानी से मैंने पहले हरी धनिया की चटनी बनाई और हरी धनिया की चटनी बनाने के बाद में फिर मैंने इसको गोलगप्पे का पानी बनाया और गोलगप्पे के पानी में फिर मैंने जो ये बड़े सेके थे कांजी के लिए वो मैंने इसमें 2 तरीके से आप लोगों को बताने के लिए किया है। एक गिलास में तो मैंने खाली गोलगप्पे का पानी बनाकर और इसमें खाली पकौड़ी डाली है और इस वाले गिलास में देखिए मैंने पकौड़ी भी डाली है और इसमें डाल दी है ऊपर से बूंदी। थोड़ी सी देखने में ये अच्छी भी लगती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसी तरीके से अगर आप थोड़े से फैले हुए बर्तन में अगर करेंगे तो वो उसमें और ज़्यादा सुंदर लगेगी। मैंने गिलास में की है, आप लोग थोड़े फैले बर्तन में जैसे बाउल आते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले, उसमें अगर आप लोग करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए कि आप लोगों को ये मेरी कांजी, ये वाला पानी वाली जो कांजी है, गोलगप्पे के पानी वाली जो कांजी है वो आप लोगों को कैसी लगी, देखने में कैसी लगी और आप बनाइए फिर बताइए कि खाने में भी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।